हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फीडबैक इनहिबिशन क्वाइट ऑफन इन्वॉल्व्स फर्स्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकंड इरिवर्सिबल इनहिबिशन, थर्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। फीडबैक इनहिबिशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है इन तीनों में से ये हमें बताना है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे एंजाइम्स का, कि सभी प्रोसेसेस एंजाइम्स में देखने को मिलते हैं। एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट होते हैं। इनका फंक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, जल्दी जल्दी रिएक्शन टेक प्लेस करता है इन्हीं एंजाइम्स की वजह से, तो इसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अब एंजाइम्स जो होती है, एंजाइम्स के पास एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। ये एक्टिव साइट क्या होती है? ये एक्टिव साइट वही साइट होती है जहाँ से आकर के बाइंड करता है सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर के बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद ये सबस्ट्रेट चेंज कर दिया जाता है इनटू अ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। तो एंजाइम का फंक्शन होता है कि इससे आकर के सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा, एक्टिव साइट के थ्रू ये प्रोडक्ट बना दिया जाएगा एंड देन प्रोडक्ट क्या कर देता है? लीव कर देता है, एक्टिव साइट को लीव करके चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है जो एंजाइम में होता है। अब देखते हैं फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। फीडबैक इनहिबिशन एक इनहिबिटर्स क्या होता है, पहले हमें ये भी पता लगाना है। तो इनहिबिटर्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा दिखता है। इनहिबिटर्स होते हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर एंड शेप होता है जस्ट लाइक सबस्ट्रेट। इस वजह से क्या होता है, जाकर के बाइंड कर जाते हैं एक्टिव साइट के पास। जब ये एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं तो ये क्या करते हैं कि एंजाइम के जो फंक्शन होते हैं उसको स्टॉप कर देते हैं। जब फंक्शन को स्टॉप कर दिया तो आगे रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। इनको बोलते हैं हम इनहिबिटर्स। अब बात करते हैं फीडबैक इनहिबिशन की। तो फीडबैक इनहिबिशन होता क्या है? इसमें जब सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट बनता है तो ये प्रोडक्ट ही इनहिबिटर का काम करता है। जब प्रोडक्ट ही इनहिबिटर का काम करे, इसमें होता क्या है कि जो प्रोडक्ट होता है उसका बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगता है सेल के अंदर। तो ये प्रोडक्ट ही जाकर के एंजाइम को रोक देता है कि अब और प्रोडक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्रोडक्ट ही इनहिबिट कर देता है इस रिएक्शन को, तो इसको हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो होता है फीडबैक इनहिबिशन। अब ये इनमें से किस किस में देखने को मिलता है? फर्स्ट बोल रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो राइट आंसर है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है ये भी देखने को मिलता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो सबस्ट्रेट के साथ compete करता है इनहिबिट करने के लिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट और एक इनहिबिटर compete करते हैं, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलता है कि कौन एंजाइम से जाकर के बाइंड करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, ये भी प्रोडक्ट यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ compete करता है कि कौन जो है इनमें से जाकर के एंजाइम से बाइंड करेगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन फीडबैक इनहिबिशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ये जब जाकर के बाइंड करता है एंजाइम के साथ तो ये परमानेंटली बाइंड कर जाता है। परमानेंटली कैसे? विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स आगे जाकर के टूटते नहीं है, जिस वजह से एंजाइम की जो फंक्शनैलिटी होती है परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। तो ये परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, परमानेंटली रुक जाता है एंजाइम। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन, जो कि देखने को मिलता है फीडबैक इनहिबिशन में भी। तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन का फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। तो एलोस्टेरिक साइट्स प्रेजेंट होती है एंजाइम में। ये ऐसी साइट्स होती हैं जो एक्टिव साइट से अलग होती है। एलोस्टेरिक साइट पर जाकर के जब कोई भी सब्सटेंस बाइंड कर जाता है, एलोस्टेरिक साइट क्या करती है कि जो एक्टिव साइट होती है उसकी शेप को चेंज कर देती है। एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देती है। जब एक्टिव साइट की चेंज हो गई शेप, तो अब उसमें पहले वाला सबस्ट्रेट फिट नहीं होता। तो ये भी कई बार प्रोडक्ट्स का काम होता है कि जब प्रोडक्ट बनता है, सपोज कोई सबस्ट्रेट था, इस सबस्ट्रेट के थ्रू बना कोई प्रोडक्ट, बट ये प्रोडक्ट जो है ये सबस्ट्रेट है किसी दूसरे रिएक्शन का और अब इसको बनाना है यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, ये जाकर के इस एंजाइम से बाइंड कर जाएगा, इस एंजाइम की शेप को चेंज कर देगा। जब एंजाइम की शेप को चेंज कर दिया तो अब क्या
जब एंजाइम की शेप चेंज हो गई तो उसकी एक्टिव साइट जो है वो चेंज हो गई, तो उस पर अब दूसरा सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर सकता है, दूसरा सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करेगा एंड वो जाकर के प्रोडक्ट बना देगा। तो ऐसे करके एलोस्टेरिक इनिबिशन भी देखने को मिलता है फीडबैक इनिबिशन में। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।